हर गुजरते घंटे के साथ जाम बहक अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है। कराची में सानिया गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की तादाद अब 15 हो चुकी है। आग पर 90% तक काबू पा लिया गया है। ताहम बताया जा रहा है कि मलबे तले दबे अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल लेंगे मोहम्मद काशान ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा कफील अहमद भी हमारा साथ देंगे। कफील, पहले आपकी जानिब आऊँगी। यकीनी तौर पर आप लोग स्पॉट पर इस वक्त मौजूद हैं। जो आपकी आंखें देख रही हैं, जो आप लोग महसूस कर रहे हैं, उतना ही दर्द हम यहाँ पर बैठ कर भी महसूस कर सकते हैं, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वक्त बताएगा कि आपके पास ताज़ा तरीन इतलात क्या हैं और जो आसपास के इलाके हैं उनका क्या हाल अहवाल है, जो मुतासरीन वहाँ पर मौजूद हैं, जो लवाहिकीन हैं, वो क्या कह रहे हैं। देखिए, लवाहिकीन की आंखों में सिवाय आंसुओं के और नहीं है। मतलब मैं वो दर्द और वो फीलिंग आपको बयान कर सकता हूँ कि जो इस वक्त वो आंखें मुतलाशी हैं कि शायद कोई प्यारा निकल आए और वो आके से लगा ले, लेकिन शायद कुदरत को ये मंजूर नहीं है। इसलिए कि अब तक अगर हम बात कर लें परसों रात यानी कि 2 दिन कबल, अब तक तकरीबन कोई 44 आवर्स जो है वो हो चुके हैं जो हमें यहाँ बताया, और अब तक ये वो आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मुख्तलिफ वहाँ पर जो है वो पानी का प्रेशर जो है वो डाला जाता है और उसके बाद दोबारा जो है वो शोले भड़क उठते हैं और आग जो है वो जलती होती है। अभी भी जो है अगर हम बात कर लें जो हुमायूं खान के फायर ऑफिसर, उनके अकॉर्डिंगली 10 फायर टेंडर्स अभी भी मौजूद हैं। उसके अलावा स्नाकर्स भी जो हैं वो काम कर रही हैं। अब जो रेस्क्यू अमल है, मैं आपको बताऊं मारूख, वो जिस रफ्तार से जारी है यहाँ पर, वैसे तो होना चाहिए था कि जो इंतज़ामिया है, अगर हम बात कर लें अपना सिंध गवर्नमेंट की और उसके बाद ज़िला इंतज़ामिया के, यहाँ जो है कोई प्रॉपर कोई कैंप होना चाहिए था कि जिसके अकॉर्डिंगली लोग उसकी हिदायत के तहत जो है वो तमाम चीज़ें करते, लेकिन यहाँ सच कोई दिखाई नहीं दिया। ठीक है, अभी KMC के जो यहाँ म्यूनसिपल सर्विस ऑफिसर थे, उनके मुताबिक यहाँ कुछ ताजिर जो हैं वो यानी कि बेसमेंट में कोशिश कर रहे थे, उनको जो है वो रोक लिया गया और कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ पेपर्स मिले हैं जो कि उनको दिए गए हैं। अच्छा, रेस्क्यू का अमल जारी है। गो कि अब तौर पर जो KMC और दीगर जो रेस्क्यू इदारे हैं वो अपने अपने तौर काम कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रोसेस से और जिस रफ्तार से ये काम हो रहा है तो ये बहुत तवील काम है, बहुत काम है। मेरे अकब में अगर कैमरा दिखाएगा इस वक्त तो ये तवील ये बिल्डिंग है, मलबे का ढेर बन चुकी है। इसको उठाना फिर इसे क्यों करना और ये तमाम चीज़ें भी बहुत लॉन्ग टर्म जो है वो बातें हैं। तो ये देखें कि आया कि जो जिन लोगों की रमक ज़िंदगी की थोड़ी बहुत बाकी है, क्या उनमें क्या को निकाला जा सकेगा या नहीं, क्योंकि अब तक जो नंबर्स हैं, जिस तरह CM सिंध ने भी कहा कि 15 अफराद के नंबर जिनकी डेड बॉडीज़ जो है वो कन्फर्मेशन है और 65 से ज़ायद लोग हैं जो कि मिसिंग है ताहाल, और वो अब तक उनका पता नहीं है। तो ये वो तमाम चीज़ें कि जो अब तक देखी जा रही हैं। लेकिन यहाँ जो मशीनरी लगी हुई है, मैं आपको बताऊँ कि ये मशीनरी नाकाफ़ी है, और ये मशीनरी इसलिए नाकाफ़ी है कि ये मशीनरी वेल इक्विप्ड नहीं है, जो कि इंटरनेशनली जो रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली ये अब तक कराची में ऐसी मशीनरी अवेलेबल नहीं है। गो कि ये कोशिश की जाएगी कि जितने जल्दी हो सके इस मलबे को हटाया जाए और जो बाकियात हैं कि शायद किसी के ज़िंदगी जीने की रमक हो तो वो यहाँ से रिकवर कर जाए, लेकिन ऐसा बाहर दिखाई नहीं देता। बाकी जहाँ तक आपने बात की कि अभी तक भी इफेक्टिव्स बड़ी तादाद में मेरे अकब में भी और उसके अलावा भी जहाँ उनको जगह मिलती है वो मौजूद हैं, और वो इस आस में बैठे हुए कि शायद कोई उनका भाई, उनका बेटा, उनकी बेटी या उनके कोई रिश्तेदार जो है वो उनसे वो सीने से आगे लग जाए। लेकिन बसिंग का ये इतना बड़ा अंधोनाक वाक़या ये सानिहा में कहूँगा कि ये रूनुमा हुआ है, तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा मुश्किल और नामुमकिन देता है। इसलिए कि अब कुदरत को क्या मंजूर है ये तो आने वाला वक्त बता सकेगा, लेकिन रेस्क्यू इदारे अपने तौर पर कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी इक्विपमेंट मैं नहीं समझता पर्सनली, जो मैंने देखा है कि जो है वो काफ़ी होगा यहाँ के जो है तमाम वाक़े है उसको रिकवर करने के लिए। उसके अलावा अगर आपको बताएं जो यहाँ अब तक सुबह से अब तक कुछ पॉलिटिशियंस और उसके अलावा जो PMLN के जो है वो दीगर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी यहाँ का विजिट कर रहे हैं। हमारे साथ रहेगा कफील काशान भी मौके पर मौजूद, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। काशान, बताइएगा जो इस वक्त मशीनरी यूज़ हो रही है वो ना काफ़ी है और इस कदर वेल इक्विप्ड नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब ये बताइएगा कि क्या मज़ीद मुतासरीन की फैमिलीज़ ने भी रब्ता किया है? अब एक्चुअल फिगर क्या बताई जा रही है? जी बिल्कुल, देखें पहले जो फिगर चल रहा था वो 60 से ज़ायद चल रहा था, लेकिन अब 74 तादाद हो गई है जो कि मिसिंग पर्सनस के लवाकिन है। उन्होंने मिसिंग पर्सन डेस्क से रब्ता किया है। बॉल न्यूज़ अपने नाज़रीन को पल पल की खबर से आगाह कर रहा है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जो कि KMC की यहाँ पर टीम मौजूद के 4 एक्सीवेटर काम कर रहे थे। फाइनली रेस्क्यू फाइटर जो है इमारत के अंदर दाखिल हो गए हैं और इमारत के अंदर जो है वो सर्चिंग का अमल फाइनली अभी शुरू
हो चुका है। जबकि हमारी सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज उनसे हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि शाम 5 बजे तक जो है वो जो अंदर जाने का रास्ता है वो फाइनल कर लिया जाएगा और 4 एक्सीवेटर की मदद से, जिसमें 2 हैमर एक्सीवेटर भी शामिल हैं, उनकी मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है शुरू कर दिया गया है। कुछ दस्तावेज़ात जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है तो कुछ दस्तावेज़ात भी जो है उनको KMC हुकाम ने तहवील में लिए हैं और जो ताजिरान की कमेटी यहाँ पर मौजूद के अभी किए जा रहे हैं। कुछ बताया जा रहा है क्रॉस मौजूद थे वो वहाँ से बरामद हुए हैं और वो जो है वो ताजिरों के हवाले कर दिए। ऐसे कुछ एग्रीमेंट्स के पेपर बरामद यहाँ से ताजिरों के हवाले कर दिए गए। लाइसेंस बरामद हुए थे वो उनके हवाले किए गए। जैसे ही जो दस्तावेज़ात मिल रहे हैं, कोई अमानतन कोई भी चीज़ मिल रही है तो सख्त निगरानी उसकी खुद भी की जा रही है। ताजिर खुद भी वहाँ पर मौजूद है, KMC का अमला मौजूद है और दिगर अमला भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हमने देखा पुलिस का जो क्राउड मैनेजमेंट यूनिट था वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर गैरफाल नज़र आ रहा है। एमजिना रोड की साइड पर जो है पब्लिक का क्राउड जो बड़ी तादाद में वो मॉल में घुसने की कोशिश कर रहा था। रिम्पा प्लाजा के करीब उनको रोकने की कोशिश की गई लेकिन पुलिस हमें उसमें नाकाम दिखाई दी है। और ऐसे ही अगर हम जो ये गार्डन के इलाके की बात करें तो वहाँ पर भी पुलिस की 2 मोबाइलें मौजूद हैं, लेकिन जो पुलिस की जो मोबाइल्स हैं वो क्राउड को रोकने पर नाकाम दिखाई दे रही हैं। इस वक्त पब्लिक का बड़ा क्राउड जो है वो जय वक़्फ़ा के करीब पहुँच चुका है, जिससे रेस्क्यू इदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, आप भी बता रहे हैं कि बहुत वक्त अभी दरकार है, काफ़ी वक्त लगेगा, कोई छोटा हादसा नहीं है, जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा है, माली नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। वक्त गुजरता जा रहा है लेकिन उम्मीदें दम तोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके प्यारे आज भी बाहर मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो उनके प्यारे अंदर दबे हुए हैं उनका किसी तरह से पता चल सके। हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे, काशान हमारे साथ थे, कफील आप भी हमारे साथ थे। आपसे वक्तन फ़वक्तन जानते रहेंगे। फिलवक्त बहुत शुक्रिया।